में पड़ गया। स्वामी जी ने उस लड़के से कहा, तुम जिस देश की संतान हो वो भारत आज भी अध्यात्म के क्षेत्र में विश्व गुरु पद पर आसीन है। जो वेस्टर्न डॉक्टर्स ब्रह्मचर्य का अर्थ, इसकी गहराई नहीं समझते, वही ऐसी बात करते हैं। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य सिर्फ सेक्सुअल डिजायर का ना होना नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब सीमन रिटेंशन भी नहीं है। ब्रह्म का मतलब है एब्सोल्यूट रियलिटी, प्योर कॉन्शियसनेस, परम चेतना। यहाँ कुछ भी जोड़ने घटाने की संभावना नहीं है। यानी ब्रह्मचर्य वो स्टेट है जहाँ किसी चीज की कमी ना हो, ना किसी चीज की इच्छा हो। स्वामी जी कहते हैं ऐसे डिजायरलेस स्टेट में रहना ब्रह्मचर्य है। ये स्थिति मन की शक्तियों का आधार है। शक्ति और शांत मन। स्वामी जी इंडियन स्टूडेंट्स के समूह से कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या करके मन के पार जाकर सूक्ष्म अति सूक्ष्म रहस्य जाने हैं। यानी प्रकृति, वाइब्रेशन, क्रिएशन और परम शून्य के रहस्य जाने हैं। और ये सब मन को प्रबल बनाने से ही संभव है। मन प्रबल कैसे बनता है? सेल्फ कंट्रोल। स्वामी जी कहते हैं जितना इच्छाओं पर संयम होगा, ब्रह्मचर्य का यह बल उतना मजबूत होगा, उतना शक्तियों का वेग बढ़ेगा। पानी की शक्तिशाली धारा से ही, यानी हाई प्रेशर से ही हाइड्रोलिक माइनिंग हो सकती है। स्वामी जी क्या सलाह देते हैं? वे कहते हैं अगर ब्रह्मचर्य कठिन लगता है तो सबसे पहले मन को प्रबल बनाओ, और मन को प्रबल बनाना है तो पहले स्पष्ट रूप से समझो कि पवित्रता क्या चीज है। पावर ऑफ इंटेंशन। स्वामी जी कहते हैं कि हमारी संस्कृति में माता, पुत्री एवं बहन के रिश्तों को बहुत पवित्र माना जाता है। जब मन में ऐसी भावना रखकर किसी स्त्री को देखोगे तो बुरे विचार तुम्हें कभी नहीं सताएंगे। उसी तरह दोस्तों, जब इस दुनिया को सेवा की दृष्टि से देखोगे, बदले में कुछ नहीं चाहोगे, तो जलन, ओवर थिंकिंग, कॉम्पिटिशन के विचार परेशान नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, मन को पवित्र विचारों से सरोबार रखने से मनोबल बढ़ता है। मन जितना विकारी विचारों से घिरा रहता है उतना निर्बल महसूस करता है। स्वामी जी कहते हैं अभ्यास करो, बुरे विचारों की चिंता किए बिना हमेशा अपने मन को शक्तिशाली विचारों से भरते रहो। इससे सेल्फ इमेज पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वामी जी कहते हैं अगर इंसान को स्वयं लगता है कि वो अशुद्ध है तो वो मानसिक चुस्ती और इच्छा शक्ति खो देता है। इसलिए अशुद्ध कल्पना उतनी ही बुरी है जितना कि अशुद्ध कर्म। स्वामी जी कहते हैं कि सभी स्थितियों में मन, वचन और कर्म